नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं आज लैला तुल जायज़ा है। ये वो रात है कि फ़रिश्ते इस रात में खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए कि आज उम्मत मोहम्मदिया को इनाम मिलने वाला है। ये इनाम मिलने की रात है और इस जिसको हम चांद रात भी कहते हैं। रमज़ान की आप ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़रत की जाती है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल क्या ये रात शब कदर है? तो आप ने फरमाया नहीं, दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म करने के साथ मजदूरी दी जाती है। यानी ये रात जो है वो बहुत अहम है और इस रात में क़याम करना है। इस रात में बैठकर कुरान मजीद भी पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और लंबी लंबी दुआएं कर सकते हैं। आपसे हमने इरशाद फरमाया कि जो इस रात में जागेगा, इसका क़याम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उसके दिल को मुर्दा होने से बचाएगा, जिस दिन बहुत सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी ख़ास हिफाजत में रखेगा। और एक और हदीस में आपसे हमने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार रमज़ान की हर दिन 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी फरमाता है और वो 10 लोग ऐसे 10 लाख ऐसे होते हैं कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और इसके साथ जब ताक रातें आती हैं तो उस वक़्त तो अल्लाह की खिरात बढ़ रही होती है, उसकी हम उसका शुमार नहीं कर सकते। अब आप सोचें इस रात की किस कदर फजीलत है कि पूरे रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया होता है, इस एक रात में उसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जहन्नम से आज़ादी फरमाते हैं। तो अब हमने इस रात में भी जागना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है। ये नहीं कि हम उस मजदूर की तरह हो जाएं कि जिसने बहुत सारी मेहनत की, दिन रात मजदूरी की, काम किया, लेकिन जब उसको उसकी उजरत मिलनी थी तो अपनी उजरत छोड़कर चला गया। तो इस तरह नहीं करना, बल्कि हमने जो मेहनत की, जो रोज़े रखे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से, और जो हमने इबादत की तो हमने उसको कबूल करवाना है। अल्लाह से दुआएं करनी है कि अल्लाह हमारी कबूल हो जाए, अल्लाह हमारा ये अमल मंजूर हो जाए। क्योंकि देखें ना, ईद का दिन था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे तो वो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था और रो रहे थे। तो जो थे कुछ लोग उनके घर गए और उन्होंने देखा कि उमर फ़ारूक रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, आप रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि खुशी का दिन तो है, लेकिन ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। उन्होंने कहा कि जिनकी रोज़े नमाज़ें अल्लाह ने कबूल कर ली उनके लिए तो ईद का दिन है, और जिनकी रोज़े नमाज़ें रद्द करके उनके मुंह पे फेंक दी गई उनके लिए वह ईद का दिन है। तो आज अभी अल्लाह ने हमें मौका दिया है, आज हम जाग लें, अल्लाह की इबादत कर लें, जो कोताहियाँ हो गई हैं उसकी अल्लाह से माफ़ी मांग लें, फितराना भी अदा करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लें। अल्लाह ताला हमें कबूल करे, अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमाए और आइंदा साल भी हमें रमज़ान अल मुबारक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें शब कदर नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर ढेरों अजर व सवाब अता फरमा दे, हमारी मग़फ़रत फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क से और तमाम जगह से, तमाम जो मुसलमान मुल्क हैं, इसके अलावा गैर मुस्लिम हैं, सब की अल्लाह पाक जो है सबको हिदायत अता फरमाए। और ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा कबूल फरमा के इस वबा को हमसे दूर करे। और अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ पे हम गलत हैं अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, हमें उस पर अपना मुहासबा करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। जो हम गलतियां करते हैं उस पर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं पक्के सच्चे दिल से, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।